हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मास्टर क्लास में। और मास्टर क्लास में आज हम सीखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, कब इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 7 से ही पाइथागोरस थ्योरम की शुरुआत हो जाती है। उसके पहले भी होती है, लेकिन आपको समझाया और बताया नहीं जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका लेवल वो ना हो। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ मैं कि ये 4th 5th के बच्चे को भी बता दूंगा, वो समझ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली में होता क्या है, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो हम सबसे पहली बात इसका यूज़ समझ लेते हैं। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो अगर कोई दीवार है, दीवार से लगी हुई सीढ़ी है, दीवार से लगी हुई सीढ़ी है, इस केस में भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम लोग कर सकते हैं। कोई व्यक्ति टेंट लगाया हुआ है, क्या लगाया है, टेंट लगाया हुआ है। तो टेंट से जो रस्सी बांध के रखता है, टेंट से जो रस्सी बांध के रखता है, आया समझ में, टेंट से जो रस्सी बांध के रखता है, ये रस्सी बांध के रखता है, यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। यानी पाइथागोरस का थ्योरम का यूज बहुत जगह पे होता है। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ पे भी इस तरह का शेप बनता है, जहाँ पे भी इस तरह का शेप बनता है, वहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। जहाँ पर भी ऐसा शेप बनता है, याद रखिए, जहाँ पर भी, कहीं पर भी, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ। तो ये जो शेप बनता है, ये होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का शेप। और राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसको हम हाइपो से शो करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। PERP मैंने लिखा है, आप परपेंडिकुलर पूरा लिखिएगा। देखिए, कभी कभी हम इसको भी बेस मान सकते हैं, कभी हम इसको भी बेस मान सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे सिचुएशन पे कि हम इस एंगल को फाइंड करना चाहते हैं या इस एंगल को। अगर हम इस एंगल को फाइंड करना चाहेंगे, इस एंगल को फाइंड करना चाहेंगे, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा। इस एंगल को फाइंड करना चाहेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम एक्चुअली में फाइंड क्या करते हैं, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसमें हम इन तीनों साइड के रिलेशन को समझते हैं। ये होता है एच हाइपो का साइड, ये होता है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। जब हम इन तीनों की साइड फाइंड करने के लिए हम बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो चलिए ये देख लीजिए, इसका फार्मूला होता है एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जब आपको ये फाइंड करना होगा तो आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो आपको एच का स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। अगर आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका और इसका दिया है, इसका और इसका दिया है, आपको बेस फाइंड करना है। यानी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया है और बेस फाइंड करना है, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर आपको बेस और हाइपोटेन्यूज दिया है, पी फाइंड करना है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फार्मूले, ये तीन फार्मूले, ये तीन फार्मूले इस राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा, या राइट एंगल ट्रायंगल खुद के जैसा बना हुआ शेप के साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। क्या क्वेश्चन लेते हैं, एक दीवार है, क्या है, एक दीवार है, और इस दीवार से लगी हुई एक सीढ़ी है, इस दीवार से लगी हुई सीढ़ी है, और दीवार से जो सीढ़ी के बेस की डिस्टेंस है वो मान लीजिए 3 है। कितना है, 3 है। और ये कितना है, दीवार की हाइट कितनी है, दीवार की हाइट है 4 सेंटीमीटर, और यह है 3 सेंटीमीटर। हालांकि ये सेंटीमीटर में तो होगा नहीं, मीटर में रख लीजिए। मीटर में हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्टेयर। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्टेयर, इस सीढ़ी की लेंथ फाइंड करनी है।
चलिए फार्मूला लगाइए, सीडी की लेंथ क्या शो कर रही है राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे शो कर रहा है हाइपोटेन्यूज। क्या शो कर रहा है? हाइपोटेन्यूज। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया आपका एच का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर बराबर हो गया 16 और 19 25, और एच इज इक्वल टू हो गया रूट में 25, यानी एच इज इक्वल टू हो गया 5। रूट में 25 क्यों हो गया? जब हम इधर कोई नंबर स्क्वायर में होता है और इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में आ जाता है, और 25 रूट से बाहर कैसे आया, तो 25 का फैक्टर हम 5 इंटू 5 कर देते हैं, और स्क्वायर रूट है 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ गया। इस केस में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इट मीन्स कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम लोग हर ऐसे जगह पे करते हैं, हर ऐसे जगह पे करते हैं जहां भी हमको एक स्ट्रेट लाइन, एक हाइपोटेन्यूज लाइन यानी स्लैंटिंग लाइन और एक बेस लाइन मिलती है, उस हर जगह पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेसिकली मैथमेटिक्स में यूज होता है। हाइट एंड डिस्टेंस जब हम पढ़ते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री में भी क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में भी इस फार्मूले की जरूरत आपको पड़ेगी। इट मींस इस फार्मूले की जरूरत आपको क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 हर क्लास में इस थ्योरम की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया मास्टर क्लास। मैं हर वो टॉपिक लेकर आऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और एक क्लास में एक वीडियो मास्टर क्लास हैशटैग, आज मेरा स्टार्ट हुआ है मास्टर क्लास हैशटैग 1, और कल आएगा मेरा हैशटैग 2। इसी तरह से कई हैशटैग के साथ हमारा आपके मैथमेटिक्स 6 to 10 में जितने भी टॉपिक हैं वो सब मैं बारी बारी से लेकर आने वाला हूँ।